संसार को क्या चाहिए? संसार संसार आखिर होता क्या है? शादी, घर संभालना, बच्चों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करना, पति का नौकरी करना और पत्नी का घर संभालना, या फिर दोनों का नौकरी करना और घर के दूसरे सदस्य दादा दादी वगैरह बच्चों की देखभाल करना। आखिर इस संसार को वास्तव में क्या चाहिए? दो लोगों के संसार को क्या चाहिए? ढेर सारा पैसा, भव्य बंगला, आंखें चौंधियां देने वाली गहने? नहीं, संसार को चाहिए होती है एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर अडिग विश्वास और कभी न सूखने वाला एक दूसरे के प्रेम का निर्मल स्रोत। चंचल, निष्कलुष, कल कल बहते झरने जैसी लगातार बोलने वाली और घर की सबसे छोटी लाडली जाई देसाई, नाम की ही तरह बेहद तरोताजा, हमेशा मुस्कुराने वाली, सबकी मदद के लिए तुरंत दौड़ पड़ने वाली और सिर्फ घर की ही नहीं बल्कि जान पहचान वालों की हर महफिल की जान। जाई, सांवला रंग, कंधों पर कटे बाल, थोड़ी सी चिड़चिड़, पर हंसते ही गालों में गहरी प्यारी सी डिंपल पड़ जाने वाली, जिंदगी के हर पल को खुलकर जीने वाली, बेफिक्र स्वभाव की जाई सबकी बहुत प्यारी थी, खासकर पापा की। घर की सबसे छोटी होने के कारण काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन एक बार काम शुरू कर दे पूरे मन से उसे पूरा करके ही दम लेती। जाई कॉलेज के आखिरी साल में थी। उसका दोस्तियों का एक बड़ा सा ग्रुप था। उसमें लड़कियां ज्यादा और लड़के कम थे, लेकिन धीरे धीरे वे लड़कियों भी कम होने लगी थी। क्यों? क्योंकि सबकी शादियां तय हो जा रही थी। कॉलेज खत्म होते ही लड़कियों के सिर पर मंगल अक्षत डालकर उन्हें विदा करने की मानो होड़ सी लग गई थी। इसी बहती गंगा में हाथ धो लेने का फैसला जाई के माता पिता ने भी कर लिया था। जाई के पिता प्रशांत राव के एक घनिष्ठ मित्र जाई के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए थे। पास के ही शहर का लड़का था, दिखने में अच्छा, कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने वाला और स्वभाव से बहुत मिलनसार कार्तिक देशपांडे। उसके घर में माता पिता, दादी, छोटा भाई वगैरह रहते थे। देशपांडे परिवार बहुत धार्मिक और सात्विक स्वभाव का था, इसलिए प्रशांत राव और ऋतुराज ताई, जाई की माँ, दोनों को भी यह रिश्ता देखने योग्य लगा। लेकिन जाई को अभी शादी नहीं करनी थी। अभी अभी उसका बीकॉम पूरा होने वाला था। आगे एमकॉम करके नौकरी करने की उसकी इच्छा थी, पर स्नातक होते ही लड़कियों की शादी करने का जो चलन आया था उससे जाई भी कहाँ बच पाती। दिवाली की छुट्टियों में जब वह मामा के गांव गई तो वहां यह विषय निकल ही आया। तब उसकी मामी बोली, अरे ऐसा नहीं कि कल ही तुम्हें मंडप में गौरी हर की पूजा करने बैठा देंगे। अभी तो बस पहला रिश्ता आया है, पसंद नहीं आया तो देखते देखते 2-1 साल तो निकल ही जाएंगे, और अगर उन्हें पसंद आ गई या मुझे वह पसंद आ गया तो हम उनसे कह देंगे कि लड़की को आगे पढ़ने दो, नौकरी करने दो। लेकिन इस जवाब से जाई को भला संतोष कैसे मिलता? काफी देर तक सबके साथ इधर उधर चर्चा होती रही, लेकिन सबकी बात आखिरकार इसी पर आकर टिक जाती कि लड़का देखने में क्या हर्ज है। आखिरकार बेचारी जाई रो पड़ी, फूट फूट कर नहीं पर सिसक सिसक कर। तब उसकी दादी ने उसे पास बिठाया और समझाने लगी, जाई बेटा, हमारे जमाने में तो बहुत छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी। मेरी शादी में तुम्हारे दादाजी 18 साल के थे और मैं सिर्फ 11 की। मैंने तो मुश्किल से प्राथमिक पढ़ाई की थी, पर तब माँ बाप के सामने बोलने की भी इजाजत नहीं होती थी। उस समय हमारे माता पिता यही सोचकर हमें ब्याह देते थे कि अगर सब कुछ सही समय पर हो जाए तो जिंदगी जल्दी पटरी पर आ जाती है। और आज देख, तुम्हारे दादाजी रिटायरमेंट की जिंदगी जितनी अच्छी तरह जी रहे हैं, तुम्हारे दोनों मामा अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, उनकी शादियां भी समय पर हुई, बच्चे भी समय पर हुए, सब कुछ कितना सलीके से चल रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही सही समय पर सदे बेटा। आखिर सबके आग्रह पर जाई एक बार लड़के यानी कार्तिक से मिलने को तैयार हो गई। तय दिन और तय समय पर देसाई परिवार देशपांडे परिवार के घर पहुंचा। घर क्या था, एक भव्य बंगला था।
गुलाब, मोगरा, चांदनी, प्राजक्त और जास्वंद की खुशबू से महकता आंगन, तुलसी के पास सजी हुई सुंदर रंगोली देखते ही लड़के से पहले जाई को उसका घर ही भा गया। उसके चेहरे पर खिली मुस्कान देखकर माँ पापा के मन में कहीं आशा की चिड़िया चहचहाने लगी। अंदर बैठने के बाद परिचय हुआ, हल्की फुल्की बातें चली। फिर कार्तिक की माँ ने उसे बुलावा भेजा। कार्तिक बाहर आने वाला है, यह सुनते ही ठंड के मौसम में भी जाई को जोरों की पसीना आ गई। अब तक देशपांडे परिवार से हंस बोल रही जाई अचानक दबाव में आ गई। संकोच और घबराहट में उसने सिर इतना झुका लिया कि कार्तिक के आकर बैठ जाने पर भी ऊपर नहीं उठाया। सिर्फ तब जब उसके पिता ने जाई से कार्तिक का परिचय कराया, तभी जाने एक नजर उसे देखा। दोनों को अकेले में बात करने भेजा गया। तब जाई ने कार्तिक को ध्यान से देखा। कल तक लड़का नहीं देखना कहकर हंगामा मचाने वाली जाई आज कार्तिक को एकटक देखती रह गई। गोरा चिट्टा, बेहद आकर्षक, बातचीत में विनम्र लेकिन आत्मविश्वास से भरा, उसके बारे में पूछते हुए भी अपनापन झलकाने वाला कार्तिक जाई को सचमुच पसंद आ गया। और जाई भी पहली ही मुलाकात में देशपांडे परिवार को पसंद आ गई। सबकी सहमति से जाई और कार्तिक का रिश्ता पक्का हो गया। यह तय हुआ कि जाई की कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षा पूरी होते ही दोनों की शादी धूमधाम से की जाएगी। देसाई परिवार बेहद खुश था। इतना संस्कारी, सफल और जमीन से जुड़ा लड़का दामाद के रूप में मिलने वाला था। उधर लोगों से घुलने मिलने वाली, हमेशा मुस्कुराती रहने वाली और जिसके चेहरे को देखते ही मन को सुकून मिल जाए, ऐसी जाई बहू बनकर आएगी। इससे देशपांडे परिवार भी भूला नहीं समा रहा था। तय शुभ मुहूर्त में कार्तिक और जाई एक दूसरे के प्रेम पाश में बंधकर पति पत्नी के मधुर बंधन में बंध गए। देसाई परिवार की आखिरी और देशपांडे परिवार की पहली शादी धूमधाम से संपन्न हुई। देसाई के आंगन में चहचहाने वाली यह चिड़िया अब देशपांडे के आंगन में अपना नया घोंसला बनाने को तैयार थी। जहां जाई लगातार बोलने वाली चंचल स्वभाव की थी, वही सौम्य स्वभाव वाला कार्तिक थोड़ा मीतभाषी था। फिर भी दोनों के बीच गहरा प्रेम था। जाई रोज सुबह जल्दी उठ झाड़ू पोछा करती, सड़ा रंगोली बनाती, स्नान आदि नित्य कर्म निपटाकर रसोई में लग जाती। सबके लिए चाय नाश्ता फटाफट बनाना, कार्तिक का खाना तैयार करना, सब कुछ करके वह मुस्कुराते हुए उसे विदा करती। कार्तिक के ऑफिस चले जाने के बाद घर के बगीचे से फूल तोड़ना, उनकी सुंदर माला बनाना, पौधों को पानी देना, कभी कभी कार्तिक की दादी के साथ बैठकर बातें करना, इन्हीं कामों में जाई का दिन बड़े आनंद से बीत जाता। दोपहर का काम निपटाकर थोड़ी सी वाम खुशी दोपहर की नींद लेने के बाद शाम को वह खुद को संवार कर कार्तिक की राह देखने लगती। सुबह ऑफिस जाते समय जिस प्रसन्न और तरोताजा जाई को देखकर कार्तिक निकलता था, शाम को लौटने पर भी वही मुस्कुराती जाई उसे मिलती। इसीलिए हर आने जाने वाले का हंसते हुए स्वागत करने वाली अपनी इस प्रेमल पत्नी से कार्तिक बहुत खुश था। एक वर्ष के भीतर देशपांडे घर में नन्हे कदमों की आहट हुई और कार्तिक जाई के संसार को सलील के रूप में पूर्णता मिली। कार्तिक के भाई कौशल के बाद पूरे 26 वर्षों में परिवार में जन्मा यह बच्चा माँ का सांवला रंग और पिता की चेहरे की बनावट लेकर आया सलील सबका अत्यंत लाडला था। उसकी बाल लीलाओं और तोतली बोली में पूरा घर रंग जाता। कहते हैं हर और समृद्धि आ जाए तो भी क्या जीवन के सारे दिन एक से रहते हैं। लगातार सुख की वर्षा के बाद कभी न कभी तपती धूप सहते हुए आगे बढ़ना ही पड़ता है। आनंद की ठंडी फुहारे के बाद परीक्षाओं की बारिश झेलते हुए संसार की नाव केनी ही पड़ती है। सलील अब 5 वर्ष का हो गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि कोरोना आ गया और मानो जिंदगी की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों पर अचानक जोरदार ब्रेक लग गया। जो लोग ऑफिस जाकर दिन रात मेहनत करते थे, वे अब घर से ही ऑफिस चलाने लगे। ऑफिस में भी काम की एक सीमा होती थी, लेकिन घर पर जब बॉस को मन हुआ कर्मचारियों को ऑनलाइन बुला लिया जाता। जो पूरा वेतन पहले मिलता था वह अब आधा रह गया। काफी कटौती करनी पड़ रही थी।
फिर भी जाई और कार्तिक खुशी खुशी अपना संसार चला रहे थे। इसी बीच सलील का जन्मदिन आ गया। जन्मदिन होते हुए भी किसी को घर बुलाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए कार्तिक ने सबके लिए एक गूगल मीट आयोजित किया। अब तक जन्मदिन पर घर में जुटने वाले काका, मौसी, बुआ, चाची, भीड़ देखने का आदि सलील लैपटॉप पर सबको एक साथ हैप्पी बर्थडे टू यू कहते देख बहुत खुश और हैरान था। लेकिन शायद किस्मत को यह सुख ज्यादा देर तक मंजूर नहीं था, क्योंकि जन्मदिन के ठीक अगले दिन ही कार्तिक को कंपनी से मेल आया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। कोविड के कारण कंपनी का उत्पादन, बिक्री और मुनाफा सब शून्य पर आ गया था। इसलिए कुछ कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया गया और दुर्भाग्य से कार्तिक का नाम भी उसी सूची में था। इससे जाई और कार्तिक की पूरी दुनिया हिल गई। देशपांडे और देसाई दोनों परिवारों के लिए यह बहुत बड़ा झटका था कि इतना बुद्धिमान, मेहनती, महत्वाकांक्षी और आसमान की ऊंची उड़ान भरने वाला, सपने देखने वाला कार्तिक आज सिर्फ एक शिक्षित बेरोजगार बनकर रह गया था। अब जाई और कार्तिक के सामने कई सवाल मुंह बाए खड़े थे। सबसे पहला सवाल था सलील की शिक्षा का। उसे खूब पढ़ाकर अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करने का सपना तो माता पिता होने के नाते वे देखते ही थे। साथ ही उसे एक सफल और जिम्मेदार नागरिक बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। लेकिन जब आमदनी का साधन ही छीन गया था, तो अब जाई और कार्तिक क्या करने वाले थे?